Now I have a story to tell you, and मैं इसके लिए बहुत दिन से वेट कर रही थी. First of all, people think that becoming a software engineer is all about solving lots of lead code questions, cracking fan companies, and getting a 30 plus LP jobs. But my journey is completely different, and I switched multiple jobs, got rejected, gave Amazon exam, but I got depressed after the results. I'm a full stack developer in a product based entertainment company, and I'm so blessed. So, if you are someone who's worried about placements, internships, or whether you will get a software job, this video is for you. Hey everyone. If you're new here, I am Khushi and I am a full stack developer. On this channel, I usually make beauty, fashion, and productivity content, and that is my hobby. I'm very much passionate about it. Today, I also wanted to share some sneak peek from my professional life, which I always keep personal. मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर डेवलपर जर्नी बताना चाहती हूँ. If even one student watches this and thinks maybe I can do it too, then this video is worth making and I will be so happy. This is my early life. Let me take you when I was 20. So मैं 12th का एग्जाम दी and I was like figuring out because मैं पहले ही साइंस ले चुकी थी and मुझे लगा that मैं I was a good student. मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी एंड मेरे फैमिली में भी सबको यही लगता था that मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई विल डू समथिंग ग्रेट लाइक डॉक्टर इंजीनियर समथिंग. मॉम का सपना था दैट मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं. सो जनरली पेरेंट्स मेरा फैमिली जो है वो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से है. ऑल ऑफ देम आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स. मेरे लाइक माय ग्रैंडफादर इज अ गैजेटेड ऑफिसर. सो इट वाज ऑल गुड एंड इनकी वजह से मैं भी पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ. बट मुझे जाना था सॉफ्टवेयर फील्ड में बिकॉज मेरी मॉम को चाहिए था कि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में जाऊँ. मुझे क्या चाहिए था मैंने फिगर आउट नहीं किया. जो मैंने जेई वेबजी आई एम ब्रॉन एंड बॉट अप इन वेस्ट बंगाल. सो मैंने अप टू मार्क किया एंड मेरा वेबजी निकला एंड आई गॉट अ डिसेंट कॉलेज एंड द प्लेसमेंट रिकॉर्ड वाज वर्स्ट. सो वो बहुत डिसेंट कॉलेज था एंड वहाँ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स ये सब नहीं होते थे. लाइक आईआईटी तो नहीं था ना, वो तो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज था. तो वहाँ पर हम बस अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए जाते थे एंड सेमेस्टर्स देने के लिए जाते थे. सो मैं कभी भी सीरियस नहीं थी वहाँ की पढ़ाई को लेकर. तो जो भी मुझे सीखना था वो खुद से सीखना था. सो लेट मी टेक यू नाउ टू थर्ड ईयर. सो अगर आपको ज़्यादा जानना है मेरे इंजीनियरिंग मैंने कैसे सारे मैंने कैसे इजीली 9 सीजीपीए ला लिया विदाउट स्टडिंग अ लॉट लाइक ओवरनाइट एंड स्टफ, अब मुझे कमेंट करो. मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी. बट चलो अभी कंटिन्यू करते हैं थर्ड ईयर में. ये वीडियो इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स एंड माय सॉफ्टवेयर. सो अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, लाइक एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट आई वाज वेरी मच वरीड अबाउट प्लेसमेंट्स. दूसरे अच्छे कॉलेजेस में कंपनीज आ रही हैं, लोगों को इंटर्नशिप देंगी, जॉब देंगी, पीपीयूज देंगी. मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है. ठीक है, जो करना है मुझे खुद ही करना है ऑफ कैंपस. कुछ लोग बोल रहे हैं बीएसए करो, स्ट्राइवर शीट करो, देन 500 लीड कोड कर लो, दैट्स इनफ. देन सो जहाँ भी जाओ इट वाज ऑल अबाउट डीएसए इज एवरीथिंग. टायर 3 से है, डीएसए करने से हमारा कुछ नहीं होने वाला. अभी कोई कंपनी आ ही नहीं रही. जो करना है खुद करना है. सिर्फ डीएसए से हमारा कुछ नहीं हुआ. फॉलो दैट सेम पाथ लाइक एनी अदर स्टूडेंट. फिर मैंने बहुत सारे डीएसए प्लेलिस्ट किया. तुम यू नेम इट एंड आई हैव कंप्लीटेड इट. मैंने नोट्स बनाया. सो आई यूज नोशन फॉर नोट्स. सो आप कोई भी रिसोर्सेज जानना होगा लाइक हाउ टू क्रिएट नोट्स जो आपको हेल्प करेंगे इन इंटरव्यूज एंड स्टफ, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करो तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी उसके लिए भी. वो नॉर्मली मैंने एक रिज्यूमे बनाया और मुझे कोई अमेजन का हायरिंग का लिंक भेजा था फॉर इंटर्न्स, तो मैंने उसे भर दिया एंड आई डोंट नो हाउ माय रिज्यूमे गॉट सिलेक्टेड एंड देन आई गेव द एग्जाम एंड कोडिंग राउंड ही मुझसे क्लियर नहीं हुआ एंड आई वाज रिजेक्टेड. सो दैट हिट मी वेरी हार्ड एंड आई वाज लाइक मैं इतना डीएसए कर रही हूँ एंड मुझसे क्लियर क्यों हुआ. मे बी मैं टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, तो ये हो सकता है. बट आई वाज ऑल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ लाइक एम आई नॉट एनफ, आई एम नॉट स्टडिंग एनफ. What should I do? Few weeks, I realized that I'm just wasting my time. The software industry is much more than fan. Okay, सिर्फ इसी में जाने से तुम्हारा सॉफ्टवेयर लाइफ
नहीं बनेगा, तुम्हारा कैरियर नहीं बनेगा। देयर आर लॉट मोर कंपनीज जो स्पैन से काफी ज्यादा पे करते हैं। ओके, सो एंड दैट टू यू कैन डू इट फ्रॉम होम, रिमोट वर्क। सो you have to be that smart. Okay, put a work hard on your skills too. This is not a skill, it's for your logic buildings. Skill is what you gonna apply in the companies on the very first day. Now your girl has got some brains that not every company hires on DSA. So I got really happy, and that is the most companies were startups. So now I made a decision that instead of chasing DSA, I should start investing more time in finding a good full stack development course. Honestly, that decision changed my entire life. मैं जहाँ भी हूँ वो full stack development की वजह से हूँ. Let me tell you clearly, and not because of any DSA. So now it's time for my first internship. So now मुझे एक बात तो पता है कि मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लूंगी. दैट विल बी अ स्किल व्हिच आई एम गोना ऐड इन माय रेज्यूमे. बट कोई भी कंपनी में जॉब अगर तुम्हें पाना है आफ्टर योर फोर्थ ईयर, आफ्टर आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग योर कोर्स, सो तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड प्रोजेक्ट्स होना चाहिए. सो I was building projects while I study for my like course which I like bought for full stack development. But प्रोजेक्ट के साथ अगर एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो, एक क्या दो हो तीन हो जितना भी हो, फ्री में ही आप कर लो. बट अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है, सो इट विल बी सच अ ब्लेसिंग. सो मैंने फिर सोचा कि मुझे इंटर्नशिप करना है. तो मेरा एक फ्रेंड मुझे सजेस्ट किया दैट प्लीज गो. मैं तुम बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो सब ज्वाइन करो, वहाँ पे इंटर्नशिप्स आते रहते हैं. सो मैंने लाइक रैंडमली आई ज्वाइन. वाज माय फ्रेंड हु टोल्ड मी अबाउट एन इंटर्नशिप्स जहाँ पर ईपीआई इंटीग्रेशंस के लिए वो लाइक एक बंदे को ढूंढ रहे हैं हु वाज इन कॉलेज. लाइक उन्हें कॉलेज स्टूडेंट चाहिए था बिकॉज दे कैन लर्न ऑल्सो एंड दे विल आस्क फॉर लेसर पे. सो फिर मैंने बिना सोचे विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आई जस्ट टोल्ड yes. And it was not because of money. It was third year mein money was never my priority. Third year mein learning was my priority. So I just said yes. I accepted it because I wanted to understand what I'm gonna do when I will be why I'm studying this course for software engineering. How the developers communicate, what actually developers do, and how these real world applications, production level applications work. देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस राइट. बिकॉज तुम अगर कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो तुम उसके बाद क्या करोगे, तुम क्यों पढ़ रहे हो. तो मेरे अंदर भी वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे. इसलिए मैंने वो इंटर्नशिप की, इंटरव्यू की, एंड मैं सिलेक्ट हो गई. उन्होंने हाँ कर दिया बिकॉज मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी एपीआईज की. बिकॉज मैं फुल स्टैक आई टोल्ड यू ना स्किल्स आया तो मैंने मुझे सिलेक्शन मिला. ठीक है, बिकॉज तुम्हें आता था व्हाट इज एपीआई तो आ रहा है ना, दैट इज एनफ फॉर अ student in third year. So luckily I got selected in one go. And now you will ask what was the stipend. So it was 5,000. Was it less? Of course. 5,000 taught me more than any online course actually can. And from that point of time, the kind of confidence I got in my 6 month internship, like I was doing back to back meetings. I बहुत सारे tools के बारे में पता लगा. And वो company, it was more on bubble development. So that is the low code, not my thing, but they needed API integrations from my side. So yes, मेरे लिए अच्छा हुआ. मैंने postman सीख लिया, and postman से मैंने इतने सारे API documentations पढ़कर वहाँ integration किया. And the kind of confidence and knowledge I gained, I could not explain me. I was so confident of being scared of real project. At the end of 6 months, they were really happy and they offered me PPO. मैं कॉलेज नहीं जाती थी, मैं घर पे ही रहती थी. मुझे अपना बस ये सब फुल स्टैक कोर्स करना था, तो उसके साथ एक इंटर्नशिप. तो मुझे उन्होंने 12K ऑफर किया. सो एक्सेप्टेड इट. जब मैं अपना इंटर्नशिप कर रही थी, जब मुझे पीपीओ मिला, देन सिमिलर टाइम पर मेरे अंदर मुझे बहुत सारा, मैं देख रही थी कि बहुत सारे इंटर्नशिप्स है यार, बट वो स्टार्टअप्स में है ऐसे वैसे. तो मुझे एक और इंटर्नशिप मिला थ्रू माय फ्रेंड. सो उसने मुझे बताया दैट दे वर लुकिंग लाइक फॉर फ्रंट एंड रोल्स. ओके, सो मैंने सोचा मुझे इतना तो HTML मुझे बहुत मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ, फुल स्टैक में नेक्स्ट कर चुकी हूँ, तो व्हाई नॉट अप्लाई इट इन
लाइक एक्चुअल वर्क। सो देन मैंने उस ऑफर को भी हाँ कर दिया, और इसने लाइक वो भी मुझे 12K दे रहा था, तो मैं थर्ड ईयर में 24K कमा रही थी आराम से। एंड मेरे घर पे सब लोग इतने खुश थे, मैं उनकी स्माइल देख पा रही थी, दे वर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि लाइक सीरियसली थर्ड ईयर में उसको जॉब मिल गया है, थर्ड ईयर में शी इज अर्निंग 24। तो आप देखो कि मेरे पास तो पूरे दिन में इतना सारा टाइम था, तो मैं पढ़ाई के बाद तो मैं वेली ही थी, तो सच है कि मैं इंटर्नशिप कर लूँ, जॉब मतलब कुछ भी कर लूँ। और ये मेरे ही फील्ड का है, लाइक मैं जो प्रैक्टिस लाइक मैं कोर्स सीख रही हूँ, तो मुझे कहीं अप्लाई करने मिल रहा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना। तो वो चीज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अगर फ्री इंटर्नशिप मिलता है तो प्लीज डू इट ना, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक स्टार्टअप से, कंपनी से, आस्क देम फॉर गिविंग यू फ्री इंटर्नशिप्स, आस्क देम दैट यू वांना डू, यू वांना क्रिएट फॉर देम समथिंग। सो बस तुम्हें बस एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पैसे तुम छोड़ दो भाई, थर्ड ईयर में पैसे के बारे में सोचो ही मत। इनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने हाँ किया, एंड फिर वहाँ 2 मंथ का इंटर्नशिप था। देन मैंने उसे किया, एंड मैंने गवर्नमेंट साइबर सेल के लिए काम किया, एंड वो बहुत अमेजिंग था, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं एक रियल फुल स्टैक प्रोजेक्ट पर काम की थी, एंड दैट उन्होंने भी मुझे पीपीओ ऑफर किया था, बट मैं वो रिजेक्ट कर दी। मेरे पास थोड़ा टाइम क्रंच हो गया था, लाइक मैं कॉलेज का मेरा सेमेस्टर था, तो मैं एंड देन मैं वो कंपनी छोड़ दी। मैं सिर्फ एक ही कंपनी के लिए काम कर रही हूँ फॉर 12K। उसके बाद मैंने 2 मंथ काम करने के बाद इस कंपनी को भी मैं छोड़ चुकी हूँ। ओके, 2 मंथ काम करने के बाद इट वॉज माई 7th सेम का फाइनल व्हेन आई लेफ्ट ऑल द थिंग्स। मैं अब कहीं भी काम नहीं कर रही थी, मेरा आई गॉट सम स्किल्स, आई गॉट सम प्रोजेक्ट्स, लेट्स नाउ गिव इट अ पॉज, नाउ फोकस ऑन डीएससी। देन इट कम्स माई थीसिस स्टोरी। सो 7th सेम के अराउंड अप्रैल जब आया, तो आई अपियर्ड फॉर TCS NQT। उससे पहले मैंने 2 मंथ पहले स्टार्ट किया उसका प्रिपरेशन। गिव इन चैनल नेम एंड ऑल्सो द प्लेटफॉर्म, द वेबसाइट फ्रॉम वेयर आई प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके सारे क्वेश्चंस करने के बाद मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड वट एवर हैपन्स, वो मेरा मतलब मुझे इतना ईजी लगा। मैं जब कंप्यूटर पे बैठकर एग्जाम हॉल में वो एग्जाम दी, तो सो इजी फॉर मी। मेरे से प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने कोडिंग में मैसअप कर दिया, एक कोड रन हुआ, दूसरा कोड में मैंने मैसअप कर दिया बिकॉज इट वॉज अ ग्रीडी क्वेश्चन, एंड मैंने डीएसए टच ही नहीं किया था। आई गॉट द ऑफर बट नॉट द प्राइम वन। एंड देन मेरा इंटरव्यू डे आया, एंड इट वॉज माई लाइफ फर्स्ट लाइक वॉक इन इंटरव्यू, लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू, बिकॉज अर्लियर मैंने सिर्फ रिमोट लाइक ऑनलाइन इंटरव्यूज दिया था। एंड इंटरव्यू इज ऑलवेज माई थिंग, आई लव गिविंग इंटरव्यूज, मुझे कभी डर नहीं लगता है, बिकॉज फॉर मी इफ यू हैव नॉलेज ना, यू आर नॉट गोना फियर। बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज पाइथन, अगर वो आपको आ रहा है देन यू आर गोना स्पीक इट आउट। बिकॉज क्या हुआ कि TCS का मैंने इंटरव्यू दिया, एंड एक्चुअली मेरे कॉलेज से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, ऑल्दो जो इंटरव्यूअर था वो मुझे बोला कि बहुत अच्छे थे, एंड किसी को बाहर जाकर क्वेश्चंस मत बताना, एंड अब सीधे घर जाना। ओके, ऐसे उसने बोला था, एंड वो इतने अच्छे थे मेरे साथ, आई डोंट नो क्यों क्यों उसने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। एंड अगर सेलेक्ट नहीं भी किया तो ऑप्शन के बारे में मुझे नहीं पता, तो मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही जाना था, तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ उसका। बट ऑब्वियसली अगर कॉलेज से हो तो आप चाहोगे कि एक कंपनी आपके साथ हो, वो भी एक MNC है, एंड दिस इज सो रेस्पेक्टफुल। सो स्टिल मुझे रिग्रेट्स नहीं थे, बिकॉज मैं ठीक ठाक कर रही थी। मुझे उनको यूट्यूब ऐसे दिखाता है दैट वन कंपनी सिलेक्शन विल मेक योर लाइफ, बट कमेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड आई फील वेरी बैड फॉर देम, बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट दिस वाज देयर लास्ट होप, and they gave their 1 year in preparing TCS exam, and I cleared it in just 2 months. So I think you should never make anything very much priority, because it's very dynamic and company can change their rules and terms. इसने कभी नहीं किया, वो भी ले ऑफ कर रहे हैं, तो was the reality, and मैं बहुत अपसेट थी। रिज्यूमे भी अच्छा खासा बिल्ड हो गया था ना। अब जॉब अप्लाई का टाइम था, बिकॉज इट वॉज द फाइनल ईयर एंड फाइनल एग्जाम लाइक आ ही रहा था, तो मैंने 2 मंथ पहले से 50+ एप्लीकेशन एवरी सिंगल डे। ओके, सो मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू किया, एंड मुझे पे नहीं सही लग रहा था, बट मैं होल्ड पर रखी थी।
लाइक मैं रैंडमली नहीं भरती हूँ, मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली भरती हूँ लिंक्डइन पर। Got a message that yes, your resume is selected, and this was just a startup who were giving service, IT service, like to foreign clients and stuff. So they offered me a full stack role, and it was around 4 LP. I'm excited of the salary because at the time 4 LP also was very much for me. मुझे ऐसा लगता था, आई वॉज वेरी मच रिलीव्ड, मैं कॉलेज से खाली हाथ तो नहीं जा। द थिंग इज कि अब इसके बाद बारी था कि मुझे वो कंपनी ने ऑफर किया, एंड इस कंपनी में मैंने कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, एंड इसमें से 3-4 तो मैंने सोलो काम किया, एंड ट्रस्ट मी, इट्स द बेस्ट फीलिंग टू वर्क सोलो ऑन अ प्रोजेक्ट बिकॉज यू नो द everything, the foundation, the design, the front end, back end, everything, you know the logic, you know it, and then when it comes to switch a job and you give interviews, you can explain them end to end. So my hard work finally started paying off, and confidence improved tremendously, and every week I was learning new, and सो ये सब हुआ, एंड देन 3 से 4 मंथ में मैंने 3-4 अमेजिंग प्रोजेक्ट मुझे मिल चुकी थी, एंड मेरे अंदर वही चुन वापस आने लगा, एंड आई थॉट नाउ इट्स द टाइम टू स्विच. सो now I feel that yes, I'm good at this, and I deserve a better pay, better growth, and then better opportunities. I wanted to learn more, so now I again updated my resume. I again started applying, prepared for interviews. Now my interview preparations were not very hectic. Like whenever I got the call, I started just looking into my resume, each and every points, and then whatever I have written, I have researched on it. I have learned that. That's all about it. And for my like projects, I just write, always have a very nice like project documentation for me, and I go through it, and it can like मुझे याद हो जाता है, so कि क्या क्या है मेरे कोड में, लॉजिक्स एंड स्टफ. सो वो मेरा ट्रिक है, tip है. Time to talk about my current job. So my HR called me and he told me about the role. And when I came to know about the company, I was so happy. मेरे घर पे भी सब लोग खुश थे that मैं अपने ही स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, एंड एक बढ़िया सी कंपनी ज्वाइन की मैंने with a very good pay, and it was a full stack role in the founder's office. So I was so lucky and so blessed, and everyone there is so amazing. So my goals were all about building applications and solve their internal problem, automating their current problem. Like there was so many stuff going through working on Excel. So my work is to automate everything. Trust me, it's again 6 months since I'm working there, and मैंने इतना डेटा के बारे में जाना है, मैं बता भी नहीं सकती. इसलिए I don't have a big team here. I mostly do things solo, and I deliver the project, and I own it. I own every aspect of it. So I love it. Comes the main part, it's the lessons and learnings. One thing I want you to take from this video is that none of my jobs came from DSA. Every job that came to me was because I have skills, I could build products, I could explain my work, and I was not afraid of learning. Now, please don't misunderstand me. I'm not saying that DSA is useless. Because if your dream company is Google, it's mine also, but basically the fan company. So DSA is extremely important. If you're only solving questions and not building anything, we're missing a huge part of software engineering. Okay, the companies which are hiring most part of it from off campus, from good skilled people, they hire good skilled people, and they need people who can contribute to the project from day one. From doing this video with some of the important things, I want to quote some points. So if you're someone जो बोल रहा है that मुझे job नहीं मिल रही है, so please listen to me. Please don't stop. Don't limit yourself. You have to learn, you have to build more. Don't limit yourself to just one dream company. There are more doors open in this world. There are a lot of companies who are hiring people every single day. First of all, you have to learn a skill to create project, build your resume, apply for internships, and get one in your college only. Like join groups in WhatsApp, Telegram, wherever it is, to know people like you.
communicate with them, communicate what you are applying, why you're not getting hired, and you have to be in a good network, good people's company. Like I said, my friend inspired me to just apply for internships. Otherwise, I would have been in my like dukh dard. Please go post yourself on LinkedIn, your learnings, and connect with people you want to be like. First opportunity is not going to define your career, but what you do after getting your opportunity will. Everything changes with technology changes, so you have to keep learning and keep yourself updated with the current ट्रेंड. मेरे अंदर जो चुल थी कि मुझे और सीखना है, मुझे स्विच करना है, मुझे बेट मैं डिजर्व ज्यादा करती हूँ, वो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए. आई होप आई नेवर लूज दैट फीलिंग. दिस इज हाउ you should think and your mindset should be, because I was in that phase. I can relate what you are going through. I was the same. So please never stop learning and just focus on your skills. Okay. Don't get in any delusion. Don't get influenced